प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन गेसावत की अध्यक्षता में एवं गजेंद्र सिंह सांकला संगठन प्रभारी की उपस्थिति में भ्रष्ट भाजपा सरकार के षड्यंत्र के विरुद्ध जिला मुख्यालय पर गांधी चौक में गांधी जी की मूर्ति के सामने सत्याग्रह किया गया। सत्याग्रह में महात्मा गांधी के भजनों के साथ सर्वधर्म सभा का आयोजन किया। भाजपा की मोदी सरकार द्वारा योजनाबद्ध तरीके से राहुल गांधी के विरुद्ध 2 वर्ष की सजा के बाद तुरंत उनकी सांसद की सदस्यता समाप्त कर लोकतंत्र की हत्या की है तथा देश के लिए गांधी परिवार ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनकी छवि खराब करने के लिए मोदी जी ने राजनीतिक हत्या करने के लिए षड्यंत्र पूर्वक योजना पूर्वक निम्न स्तर का कार्य किया है। इस अवसर पर दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम का वीडियो रिकॉर्ड सुनाया गया। इस अवसर पर मंजू मेघवाल विधायक जायल, राधेश्याम सांगवा उपाध्यक्ष, मोतीलाल चंदेल महासचिव, हीरालाल भाटी ब्लॉक अध्यक्ष, दिलफराज खान, ओम प्रकाश, बुराराम डुडी मकराना, भवनलाल खुड़कुड़िया, फरीद खां दायमा, राजेंद्र फिरोदा, विमल सोनी, रामूराम सारन, भंवर अली, ब्लॉक अध्यक्ष अनवर अली, सेवादल प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी सुरेश खींची, श्री कृष्ण गौड़, त्रिलोक राम, मुरली मनोहर, करणी सिंह, हेमराज चावला, उपसभापति शेर खां, बिरदाराम नायक, धर्मचंद सोलंकी, मोडाराम, शौकत अली, इकबाल भाई के अलावा कई कांग्रेस जन उपस्थित थे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर तमाम जिला कांग्रेस कमेटियां आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की मूर्ति के आगे सत्याग्रह कर इस केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक तरीके से राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता को समाप्त करने की कड़ी, इसके साथ साथ देश के महंगे पीएसयू मॉन्यूमेंट्स को केवल एक उद्योगपति को सौंपना, इसके साथ साथ अडानी के कार्यशैली के खिलाफ, देश के मॉन्यूमेंट्स को बेचने के खिलाफ, उनकी कंपनियों के अंदर, सेल कंपनियों के अंदर बाहर से लगा हुआ 20,000 करोड़ रुपए की सच्चाई जानने के संबंध में जब चुने हुए सांसद राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लोकसभा और जनता के बीच में अपना सवाल पूछते हैं, तब केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार उनकी आवाज को बंद करने का कुत्सित प्रयास करती है। असंवैधानिक तरीके से राहुल गांधी जी की लोकसभा की सदस्यता को समाप्त किया गया। इसके साथ साथ आगामी 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ने पर भी पाबंदी लगाई गई। आप देखिए, ये तानाशाही की हद है कि जब एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते केंद्र की सरकार से जब सवाल पूछे जाते हैं कि आखिर अडानी की सेल कंपनियों के अंदर 20,000 करोड़ रुपए किसका निवेश है, क्योंकि हमारे देश की सामरिक जो चीजें हैं, चाहे वो मिसाइल है, चाहे हथियार है, इन गंभीर विषयों का ठेका केंद्र की सरकार ने अडानी को दिया है। ऐसी स्थिति के अंदर देश की जनता को ये जानना जरूरी है कि उस सेल कंपनियों के अंदर लगा हुआ 20,000 करोड़ रुपए किसका है। ये जानना हिंदुस्तान की जनता के लिए भी जरूरी है कि हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे देश की सरहदों को सुरक्षित रखने के लिए, हमारे जाबाज सैनिकों को, सेना के जाबाज सैनिकों को सरहदों पर मजबूत करने के लिए जो सामरिक ठेके दिए गए हैं, उनमें किसका पैसा लगा है। जब ये सवाल राहुल गांधी जी ने केंद्र की सरकार से पूछा तो सरकार तिलमिला गई। फासिस्ट तरीके से, तानाशाही तरीके से राहुल गांधी की आवाज को दबाने के लिए, आवाज को बंद करने के लिए उन्होंने ये तानाशाही रवैया अपनाया और राहुल गांधी जी की लोकसभा की सदस्यता को समाप्त कर दिया। आप देखिए, राहुल गांधी उस परिवार से आते हैं जिसके अंदर 2 लोगों ने, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने, स्वर्गीय इंदिरा जी ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, इस देश की मिट्टी में अपने आप को शहीद कर दिया। उस शहीद के परिवार से, उस शहीद का पुत्र जिसे बार बार देशद्रोही की उपमा देकर, मीर जाफर की उपमा देकर इस केंद्र की सरकार के द्वारा बार बार अपमानित किया गया, उसके बावजूद भी
राहुल गांधी ने पूरी जिम्मेदारी और निष्ठा के साथ इस देश के सामरिक सवालों को लगातार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के सामने उठाया। इस तानाशाही सरकार को, इनके सामने उठाए गए सवालों को, आर्थिक विषमताओं को, देश के एयरपोर्ट दे दिए, देश के हमारे पोर्ट दे दिए। आज ये सवाल पूछा जाता है कि अडानी के पोर्ट पर 20,000 करोड़ का नशीला पदार्थ पकड़ा गया, उसके अंदर कौन लोग दोषी हैं, तो ये सरकार तिलमिला जाती है। हमारे देश के नौजवान उस नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं, उस नशे से हमारे देश के नौजवान गलत दिशा में भ्रमित हो रहे हैं। देश के नौजवानों के सामने बेरोजगारी का संकट है, महिलाओं के सामने सुरक्षा का सवाल है, किसानों के सामने अपनी उपज का मूल्य उनको दुगना मिले, ये सवाल है। इन पर कोई बात नहीं करना चाहता, और जब कोई बात करने के लिए सवाल खड़ा करता है तो उनकी आवाज को दबाया जाता है, उनकी सदस्यता को समाप्त किया जाता है। इन तमाम बातों को लेकर, क्या इन बातों को लेकर आपको नहीं लगता कि हमारे देश का लोकतंत्र एक तानाशाही के हाथों में लगातार इस देश के लोकतंत्र को खतरा है? इस देश के लोकतंत्र के संबंध में चर्चा कराने वाले व्यक्तियों को की आवाज को दबाया जाता है, उनका कुत्सित प्रयास किया जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर राहुल गांधी जी लगातार इस आवाज को बुलंद करते हुए जनता के बीच में जा रहे हैं, तो केंद्र की सरकार इन कुत्सित प्रयासों से उनकी लोकसभा की सदस्यता को समाप्त कर दिया। 8 साल तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी। आप बताइए कि राहुल गांधी ने ऐसा क्या गुनाह किया है? जनता ये सवाल पूछना चाहती है। कांग्रेस के लोग आज तमाम जिला कांग्रेस कमेटियों के माध्यम से महात्मा गांधी जी की स्टैचू के आगे एकत्रित होकर उपवास कर रहे हैं। एकत्रित होकर के हमारे सारे साथी मिलकर के केंद्र की सरकार से सवाल पूछते हैं कि आखिर इस लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस के लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने आम आवाम का सहयोग लेकर इस देश की आजादी के आंदोलन को जीवंत किया है। इस देश की हुकूमत को बनाने में, इस देश के नवनिर्माण करने में आम आवाम का सहयोग है। आज वो लोग, जो लोग ब्रिटिश हुकूमत के साथ खड़े थे, जो लोग आजादी के आंदोलन को कुचलना चाहते थे, आज उन लोगों के हाथों में सत्ता आ चुकी है और वो लोग उनसे सवाल पूछते हैं, और वो लोग उनका आज जीना मुश्किल कर रखा है जो लोग इस सरकार से सवाल पूछते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर कांग्रेस के साथी मिलकर के इस लोकतंत्र को दोहराए पर लाकर के जिन्होंने खड़ा किया है, जो लोग डरा करके, धमका करके इस सरकार के सवाल पूछने वाले लोगों की आवाज को बंद करना चाहते हैं, राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से इस बात को जिम्मेदारी के साथ कहा है कि न हम डरेंगे, न हम घबराएंगे, न हम इस जेल से डरेंगे, न हम इन सलाखों से डरेंगे, न हम इस तरह के कुत्सित प्रयासों से घबराएंगे। हम एकजुट होकर के देश की आवाज को, आम जनता की आवाज को बार बार सरकार से सवाल पूछकर देश के लोकतंत्र को पिछड़ने के लिए, देश के लोकतंत्र को कमजोर करने की ताकतों को हम मुंहतोड़ जवाब देंगे और एकजुट होकर के इस देश के लोकतंत्र को बचाएंगे, इस देश के संविधान को बचाएंगे, इस देश के गंगा जमनी संस्कृति को बचाएंगे। इस देश के अंदर चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध सब मिलकर के इस गुलिस्ता को आगे बढ़ रहे हैं। इस गुलिस्ता की हम सरहद को बचाएंगे, हम देश के संवैधानिक ढांचे को बचाएंगे। हम चाहते हैं कि आप लोग भी, आम आवाम भी इस कांग्रेस के आंदोलन के अंदर सहयोग करें, सच्चाई को जाने, किस तरह से पिछले 70 सालों के अंदर देश के अंदर जिन मॉन्यूमेंट्स को बनाया गया, जिन पीएसयूज को बनाया गया, उन पीएसयूज को लगातार ठेके पर देने का काम, गिरवी रखने का काम ये केंद्र की सरकार कर रही है। ऐसी स्थिति के अंदर इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस लोकतंत्र के अंदर आवाज खड़े करने वाले की आवाज को दबाने का जो प्रयास कर रहे हैं, हम चाहते हैं इस लड़ाई के अंदर आमजन कांग्रेस के साथ खड़ा हो, इस सरकार से सवाल पूछे, इस सरकार के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने के लिए और इस पर प्रहार करने वाले लोगों को मुंहतोड़ जवाब दे। इसके लिए आज कांग्रेस पार्टी, हम सब मिलकर के आप लोगों के सहयोग से ये आज एक दिन का हमने अवकाश रखा है। महात्मा गांधी की स्टैचू के साथ पूरे देश के अंदर तमाम जिला कांग्रेस कमेटियां आज अलग अलग जिलों के अंदर
तमाम कांग्रेस के साथियों और आवाम के साथ मिलकर के हम लोकतंत्र पर प्रहार करने वाले लोगों से सीधा सवाल कर रहे हैं कि आखिर हिंदुस्तान के लोकतंत्र को हम मिलकर के कैसे मजबूत करें और जो कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं उनसे इस देश को बचाएं, ऐसी हमारी कल्पना है। आप तमाम लोगों का यह पधारने पर धन्यवाद है। आप लोगों का पधारने पर स्वयं हम चाहेंगे ये कड़ी, ये लड़ाई लंबी है और इस लंबी लड़ाई के अंदर हम सबको मिलकर के आगे अलग अलग आंदोलनों के माध्यम से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। कब हमें जयपुर कूच करना पड़े, कब हमें दिल्ली कूच करना पड़े, हम देश की सरहदों को, देश के संविधान को, देश के लोकतांत्रिक ढांचे को बचाने के लिए हम संकल्पित हैं और आपका सहयोग, आपका श्रेय, आपका आशीर्वाद हमें आवश्यक है। हम चाहेंगे कि आपका सहयोग इसी प्रकार हमें लगातार मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रजातंत्र का गला घोटना, प्रजातंत्र का गला घोटना। और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जोधा साहब जी के आदेश अनुसार सभी जिला हेडक्वार्टर के अंदर सत्याग्रह का प्रोग्राम रखा गया है। ये प्रोग्राम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से महात्मा गांधी जी की समाधि राजघाट में कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी कलेक्ट्रेट के बाहर जयपुर में कर रही है। हम लोग यहाँ नागौर के अंदर गांधी जी के स्टेचू के सामने सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक जो इस धरना प्रदर्शन का सत्याग्रह का हमें जो आदेश हुआ है, वो आदेश इसीलिए हुआ है कि हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र खत्म हो रहा है, चुने हुए सांसदों को निष्कासित किया जा रहा है। पहले चुनावी सरकार की लाई गई थी, सारा रिमोट कंट्रोल 2 आदमी के हाथ में चल रहा है, अमित शाह, मोदी जी के। क्या राहुल गांधी जी ने गलती की कि भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से कश्मीर 4000 किलोमीटर की यात्रा की, क्या उन्होंने गलती की? अडानी का मामला जो 20,000 करोड़ का मामला जो लोकसभा के अंदर उठाया और बार बार मांग की, जेपीसी से मांग होनी चाहिए, क्या गलती की ये? लेकिन मोदी जी को अडानी जी के नाम से एक भी लफ्ज नहीं बोले। राहुल गांधी जी ने जो लोकसभा में आवाज उठाई, उस आवाज की प्रोसीडिंग को काट दिया गया, माइक बंद कर दिया गया। और ये आवाज जब राहुल गांधी जी ने अनेक पार्टियों ने सड़कों में उठाई तो राहुल गांधी जी की पार्लियामेंट की सदस्यता नियुक्त कर दी गई। बहुत ही साजिश के तहत मोदी सरकार ने, हमारा नेता राहुल गांधी जी जिन्होंने 2 पीढ़ियों ने देश के लिए बलिदान दिया, सोनिया गांधी जी ने त्याग दिया, ऐसे परिवार के युवा सांसद जो भारत जोड़ो यात्रा जो देश के अंदर आज मोदी जी के टाइम के अंदर हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं, मोहब्बत पैदा करने के लिए राहुल जी सड़कों में निकले। जब राहुल गांधी जी के सड़कों में जब भारत जोड़ो यात्रा में थे, उस टाइम के अंदर कई बेरोजगार आए, अपनी दुखड़ा सुनाया, कई महिला आई जिनके साथ गलत कार्य हुए, बहुत सी समस्या राहुल गांधी जी ने जो बोली श्रीनगर के अंदर अपने भाषण के अंदर, तो इन मोदी सरकार ने दिल्ली के अंदर पूरी पुलिस कमिश्नरेट राहुल गांधी जा रहे थे तुरंत रोड पे, सारी पुलिस वहां राहुल गांधी जी को घेर लेती है।